क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मंथ एंड में सारे के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, चाहे जितना भी कमा लो? जब सैलरी कम थी, तब भी कुछ नहीं बचता था और जब सैलरी बढ़ी, तब भी वही सेम हाल। असली दिक्कत ये नहीं कि हम कमाते कम हैं, दिक्कत ये है कि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि पैसे को सँभालना कैसे है। स्कूल में मैथ, साइंस सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन मनी मैनेजमेंट जो हमारी पूरी ज़िंदगी पर असर डालता है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। और इसी वजह से हम ऐसी रेस में फंस जाते हैं जहां ईएमआई, खर्चे, फाइनेंशियल प्रेशर हमें जकड़ लेते हैं। लेकिन अगर सही तरीके से पैसे को संभाला जाए तो सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही नहीं, हमें सुकून भी मिलेगा। और आज इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करते हैं। शुरुआत में हमेशा मेरे साथ भी यही होता था, जितने पैसे आते थे सारे के सारे खर्च। बिजनेस में कभी ज्यादा कमाई, कभी कम। जिस महीने ज्यादा पैसे आते उसी महीने खर्चे भी बढ़ जाते हैं, और जिस महीने कम आते उस महीने टेंशन और खर्चे दोनों पर लगाम बढ़ जाती है। ऐसे लगने लगा कि मेरी पूरी लाइफ एक नेवर एंडिंग साइकिल में फंसी हुई है। कमाई चाहे जितनी भी हो, आखिर में बचता ही नहीं कुछ। धीरे धीरे ये स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ गया कि मुझे लगा कि यार ये तो सही तरीका नहीं है काम करने का, कुछ तो बदलना पड़ेगा। बिजनेस बढ़ रहा था, लेकिन फाइनेंशियल सिचुएशन वही की वही थी। तब मैंने पहली बार सीरियसली सोचा कि असली दिक्कत है कहाँ पे। और जब मैंने इस चीज को एनालाइज करा तो कुछ ऐसा समझ में आया कि जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने कुछ छोटे छोटे बदलाव किए और धीरे धीरे पैसे को लेकर मेरा स्ट्रेस कम होने लगा, मेरी लाइफ में सुकून आने लगा। देखो, पैसा कमाना एक बात है, लेकिन उसको संभालना बिल्कुल ही अलग खेल है। आज मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ऐसी 4 लर्निंग देने वाला हूँ जो मैंने खुद अपनी जिंदगी में अप्लाई करी। अगर आप भी इनको फॉलो कर लेते हैं तो ना सिर्फ फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचेंगे, बल्कि एक सुकून भरी जिंदगी भी जी पाएंगे। लर्निंग नंबर 1, नेवर एवर यूज क्रेडिट कार्ड। जब मेरे पास क्रेडिट कार्ड था तो मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई। मन में यही रहता था, अभी खरीद लो, पैसे तो 45 दिन के बाद ही देना। और धीरे धीरे ये आदत बन गई। पहले जरूरी चीजें ही खरीदता था, फिर कुछ ऐसी चीजें भी खरीदने लगा जिसकी जरूरत नहीं थी, बस सिर्फ और सिर्फ चाहत थी। शॉपिंग साइट्स पर कोई भी ऑफर दिखा, बस कार्ड स्वाइप कर दिया। कोई नया गैजेट आया, लगा कि लेना चाहिए, बस खरीद लिया। धीरे धीरे बिना सोचे समझे हर चीज कार्ड से खरीदने की लत लगी। असल में क्रेडिट कार्ड क्या करता है, आपको यह फील करवाता है कि पैसा आपका है, बट एक्चुअल में क्या होता है, वो पैसा आपका नहीं है। जब बिल भरने का टाइम आता है तो पता चलता है कि खर्चा तो हाथ से ही निकल चुका है। फिर हम सोचते हैं चलो ऐसा करते हैं, मिनिमम ड्यू भर देते हैं, बाकी अगले महीने देख लेते हैं। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप शुरू होता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट इतना भारी होता है कि वो धीरे धीरे हम एक ऐसे दलदल में फंस जाते हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। महीने के नॉर्मल खर्चों के साथ क्रेडिट कार्ड के बढ़ते बिल का प्रेशर भी जुड़ जाता है। जब मुझे ये पूरा खेल समझ में आया तो उसी दिन से मैंने डिसाइड कर लिया कि अब क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना। और आज एटलीस्ट 5 साल हो गए हैं, मैंने एक बार भी क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करा। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या क्रेडिट कार्ड ने आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दी, या आपको एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया जहां हर महीने सिर्फ कर्ज चुकाने की लड़ाई ही चलती रहती है। लर्निंग नंबर 2, खर्चों का पूरा हिसाब किताब रखना। अब मान लो महीने के आखिर में आपको यही नहीं पता पैसा गया कहाँ। लगता है कमाया तो बहुत था, लेकिन बचा कुछ भी नहीं। असल में दिक्कत ये नहीं कि कमाया कब, बल्कि दिक्कत ये है कि खर्च कहाँ हुआ इसका नहीं पता। मैंने खुद ये गलती बहुत बार करी। पहले कभी खर्चे लिखने की आदत नहीं थी, जो आया वो बिना सोचे समझे खर्च कर दिया। लेकिन जब हर महीने का अंत उसी सेम सवाल से हो, पैसे गए कहाँ, तो समझ जाना चाहिए कि कुछ न कुछ गलत हो रहा है। जब मैंने हर छोटे बड़े खर्चे का ट्रैक करना शुरू करा तो समझ आया कि कई ऐसी जगह पैसा जा रहा था जहाँ जरूरत ही नहीं थी। अगर आप रोज के खर्चों का हिसाब रखेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि कहाँ पे कटौती करनी है और कहाँ पे नहीं। इस छोटी सी आदत ना सिर्फ पैसे की बर्बादी को रोकेगी, बल्कि बिना वजह से जो फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है वो भी खत्म हो जाएगा। लर्निंग नंबर 3, अपनी इनकम को 5 हिस्सों में बांटो, ताकि हर महीने जीरो बैलेंस वाली जो टेंशन है वो ना हो। नॉर्मली हम अपनी सैलरी या कमाई को एक ही अकाउंट में रखते हैं और बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। ना सेविंग की प्लानिंग, ना फ्यूचर सिक्योरिटी का ध्यान। फिर जब कोई बड़ा खर्चा अचानक से सामने आता है तो पूरे महीने की प्लानिंग गड़बड़ हो जाती है।
और यही साइकिल हर महीने रिपीट होता रहता है। इससे बचने का सबसे आसान तरीका है अपने इनकम को 5 हिस्सों में बांटो। इससे हर पैसा एक सही जगह पे जाएगा और फाइनेंशियल स्ट्रेस भी कम होगा। नंबर 1, सबसे बेसिक जो जरूरतें हैं उसको 60% ऑफ इनकम दो, जैसे घर का खर्च, EMI, बिजली पानी, खाना, यानी आपके जो रूटीन के खर्चे हैं वो। उसके बाद आता है नंबर 2, सेविंग को अपनी इनकम में से 10% दो ताकि फ्यूचर में फाइनेंशियल कुशन बना रहे। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट, 10% जो है अपनी कमाई का वो इन्वेस्टमेंट करो सो दैट आगे जाके उसके एक अच्छे रिटर्न आए और कहीं ना कहीं से पैसिव इनकम भी बन सके। नंबर 4, एंटरटेनमेंट को भी 10% दो, क्योंकि जिंदगी सिर्फ कमाने और बचाने के लिए नहीं, इसमें खुशियां भी होनी चाहिए, जैसे फैमिली के साथ आउटिंग, ट्रैवल और अपनी पसंद की चीजों को खरीदना या घूमना। नंबर 5, सेल्फ डेवलपमेंट, इसको भी 10% देना जरूरी है, क्योंकि अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना, जैसे बुक्स पढ़ना, नए नए कोर्सेज सीखना, जिससे आपकी इनकम में और बढ़ोतरी हो सके। लर्निंग नंबर 4, बिजनेस में अपनी सैलरी फिक्स करो, वरना हमेशा पैसा कम ही पड़ता रहेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो यह सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, जब जितना पैसा चाहिए उतना बिजनेस से निकाल देना। शुरुआत में ये नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत फाइनेंशियली इनस्टेबिलिटी की तरफ ले जाती है। सोचो, अगर आपके बिजनेस में 5 एम्प्लॉयज हैं तो क्या आप उनको कभी सैलरी देंगे और कभी नहीं देंगे? नहीं ना। तो फिर खुद के साथ ऐसा क्यों करते हो? खुद को एक एम्प्लॉय मानो और अपनी सैलरी फिक्स करो। हर महीने एक फिक्स अमाउंट लो, चाहे बिजनेस में कितना भी पैसा आए, बाकी का पैसा बिजनेस में ही रहने दो, ताकि ग्रोथ के लिए कैपिटल हमेशा अवेलेबल रहे। इससे आपको पैसे की सही वैल्यू समझ में आएगी और बिना जरूरत के खर्च भी कम हो जाएंगे। जब आप अपने बिजनेस को एक प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करोगे, तभी आपका पैसा भी आपके साथ प्रोफेशनली बिहेव करेगा। दोस्तों, अगर आप इन 4 लर्निंग को अपनी जिंदगी में अपना लेते हो तो यकीन मानो पैसा कभी भी स्ट्रेस की वजह नहीं बनेगा, बल्कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और सुकून देगा। तो आज ही एक छोटा सा फैसला लो और अपनी फाइनेंशियल जिंदगी को स्ट्रेस से सुकून की तरफ मोड़ दो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और वैल्यूएबल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। इससे हमें और वैल्यूएबल वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। नमस्ते।